Okay, students, moving on to our next question. Question number 6. Prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding medians. इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल एबीसी, सपोज किया हमने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। हमें क्या प्रूव करना है? इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो बराबर है, इनके दो जो मीडियंस हैं एडी और पीएस उनके रेशियो की स्क्वायर के बराबर। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एडी बाय पीएस का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर, तो लिखेंगे गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर। जब सिमिलर है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, तो मैं लिखूंगा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर वो बराबर होगा, कोई भी साइड लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो बराबर होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, वो भी लिखेंगे ऑल्सो ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा बी सी बाय क्यू आर होगा बराबर सी ए बाय आर बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे आते हैं, हमें पता है एडी मीडियन है, मतलब जितना बीडी होगा उतना ही डीसी, मतलब हम लिख सकते हैं बीडी बराबर है डीसी बराबर है हाफ ऑफ बीसी। ठीक, सिमिलरली पीएस मीडियन है तो क्यूएस बराबर होगा एसआर के, मतलब क्यूएस बराबर होगा एसआर के बराबर होगा हाफ ऑफ क्यूआर। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहां पे इक्वेशन सेकंड बीसी बाई क्यूआर, इसको डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आएगा ऐसे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई 2, क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी ए बाई आर बी। ठीक, अब बीसी बाई 2 किसके बराबर है? बीडी या डीसी, हम बीडी लिखते हैं, बीडी लेंगे तो लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल बीसी बाई 2, उसके बदले बीडी, वैसे ही क्यू आर बाई 2 वो बराबर है क्यू एस, मतलब क्यू आर का हाफ हो, क्यू एस या एस आर, हम क्यू एस लिखेंगे इज इक्वल टू फिर अपना सी ए बाई आर बी। इसको रखो इक्वेशन थर्ड ना। ओके, उसके बाद दिए गए थे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर, तो ये वाला ट्रायंगल एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो लिखेंगे अब दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन सा? एक तो ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS इतना हिस्सा लेंगे, AB बाई PQ, AB बाई PQ बराबर है BD बाई QS, BD बाई QS, और इनके बीच वाला एंगल, एंगल P बराबर है एंगल Q। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी। ये हमने कहां से लाया? इक्वेशन थर्ड, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन।
तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQS। हो गए ये दोनों सिमिलर। जब सिमिलर हुए हमें पता है दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो AB बाई PQ होगा बराबर BD बाई QS होगा बराबर AD बाई PS। तो मैं खाली दो ही लिखूंगा, मैं लिखूंगा देन AB बाई PQ बराबर होगा AD बाई PS। इसको रखो नाम, ये थर्ड है हमारी तो फोर्थ हुआ है। अब आ जाओ इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। AB बाई PQ हमें बराबर है AD बाई PS। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में AB बाई PQ की जगह लिख सकता हूं AD बाई PS। तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर है AB बाई PQ, उसकी जगह AD बाई PS, AD बाई PS और होल स्क्वायर अपनी जगह। यही तो हमें प्रूव करना था। Hence, so this was our question number 6. I hope you understood well.